नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर स्पेक्ट्रम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि कल के डेट यानी 30 जून को एक नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क बीपीएससी ऑफिस में लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती को लेकर आया है। तो इसमें क्या क्या अपडेट्स और कितने पोस्ट पर वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन इसका, इसकी सारी डिटेल्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्रंट पेज है नोटिफिकेशन का, और इसमें जो है लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 43/2025 और बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 26 रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। और देखिए इसमें जैसे जनरल के 13 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के 3 पोस्ट, जिसमें कि जनरल में 13 पोस्ट में से महिलाओं के लिए 5 हैं और ईडब्ल्यूएस में 1 है, और एससी के पोस्ट हैं 4 जिसमें कि 1 महिला है, और एसटी के पोस्ट 1 है जिसमें महिला के 1 भी नहीं है, और ईबीसी के पोस्ट 2 हैं जिसमें कि महिला का 1 भी नहीं है, और पिछड़ा वर्ग के पोस्ट 2 हैं जिसमें महिला के लिए 1 भी नहीं है, और पिछड़े वर्ग के महिलाओं का जो पोस्ट है 1 है, और कुल 26 यानी कि इधर महिलाओं के लिए 7। और ऐसा नहीं कि इसमें महिलाएं नहीं आ सकती है, इसमें महिलाएं आ सकती है, लेकिन इसमें कोई पुरुष नहीं जा सकता है। अगर इधर महिलाओं के लिए सीट आवंटित किया गया है तो अगर कोई महिला नहीं होगी तो सीटें रिक्त जाएंगी, लेकिन कोई पुरुष का उस पर नियोजन या भर्ती नहीं हो सकता है। और आप इधर की जो जितने सारी पोस्ट हैं उसमें महिलाएं भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, जिनके मार्क्स अधिक होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। तो 26 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है, और इसमें के 7 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये विज्ञापन की संख्या हो सकता है कि बढ़ भी सकती है, हो सकता है घट भी सकती है। तो वेतनमान लेवल 2 का ये वैकेंसी है, और 19,900 से 63,200 तक, और शैक्षणिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट है। तकनीकी योग्यता जो है कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन आना चाहिए यानी टाइपिंग आना चाहिए, और उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 37 वर्ष होना चाहिए। और जो है जैसे कि ओबीसी के लिए कुछ छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, तो इस हिसाब से वैकेंसी होगी। आगे देखते हैं कि आगे है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद, यानी कि अगर वैकेंसी निकली है, अगर इसमें 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक, यानी कि 2 तरह की परीक्षा होगी इसमें। तो अगर 40,000 से ज्यादा इसमें एप्लीकेशन आते हैं तो एक पीटी की परीक्षा होगी, और पीटी परीक्षा को भीड़ छांटने के लिए यानी संख्या को कम करने के लिए करवाया जाएगा। तो 40,000 से अधिक आवेदन आ गए तो पीटी परीक्षा होगी, और पीटी परीक्षा अगर होगी तो उसका सिलेबस क्या होगा? तो उसका सिलेबस होगा जिसमें कि देखिए 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में सामान्य अध्ययन के 50 होंगे, और सामान्य विज्ञान एवं गणित का 25-25 दोनों का जोड़कर 50, और आप देख सकते हैं मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ और एवं बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव है। और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी, यानी कि देखिए कोई त्रुटि होती है तो ऐसे भी होता है कि अंग्रेजी में जो लिखा है उसका ही मान्यता होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है पुस्तक सहित ली जाएगी, पुस्तक सहित वापस ले ली जाएगी, और प्रत्येक खंड के लिए पुस्तक ले जाने की छूट होगी। तो आपका जो सिलेबस है यानी कि सामान्य विज्ञान और गणित, तो सबके लिए एक एक पुस्तक आप ले जा सकते हैं एग्जाम में, और एनसीईआरटी और बीएससी या आईसीएस का ही पुस्तक ले जा सकते हैं। और टेक्स्ट बुक माने होंगे, उसमें संबंधित कोई गाइड नहीं होगा। किसी पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट, यानी कि किताब में भी कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, कोई नोट्स आप नहीं ले जा सकते हैं, किताब जरूर ले जा सकते हैं। तो पुस्तक पर अवश्य रूप से अंकित करने के परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित, यानी कि जो ले जाएंगे वही अपना यूज करेंगे, दूसरे को आप नहीं दे सकते हैं। पुस्तक के किसी अतिरिक्त किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा। तो उसके अलावा आप किसी कोई मोबाइल या कोई डिजिटल गैजेट्स नहीं ले जा सकते हैं। तो देखिए आगे है मुख्य परीक्षा, यानी कि पीटी का हम लोगों ने बात किया कि 40,000 से अगर अधिक आवेदन आ गया तो पीटी परीक्षा होगी, और 40,000 से
कम आवेदन आया तो सिर्फ मेंस होगी। तो मेंस में क्या होगा, मुख्य परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए सभी सफल अभ्यर्थियों के टंकन एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो अभ्यर्थी के लिए टाइपिंग टेस्ट, टंकन यानी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और टाइपिंग टेस्ट किसी शब्द वर्ड पर टंकित कर देने के पश्चात उस पर डिलीट किया, यानी बैक स्पेस की मदद से डिलीट नहीं किया, यानी कि आपने जो टाइप कर दिया उसको आप मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि डिलीट किया बैक स्पेस की पूर्व से ही लॉक रहेगा, और आप ने जो टाइप कर दिया उसको बैक स्पेस से भी मिटा नहीं सकते, ना डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा MS वर्ड एप्लीकेशन में लिया जाएगा, और टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लेआउट रेमिंगटन गेल और फॉन्ट मंगल होगा, यानी हिंदी में लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकन एवं जांच परीक्षा में सम्मिलित होना है, और टंकन यंत्र कंप्यूटर उम्मीदवारों को हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों के लिए 10 मिनट, यानी 300 शब्द टाइप करने होगा 10 मिनट में, और इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% यानी 1.5% एरर, यानी कि आप समझिए कि टाइपिंग बहुत ही हार्ड है, आपको बैक स्पेस नहीं दिया जा रहा है, और 1.5% ही गलती आपको माना जाएगा। तो अधिक गलतियां नहीं होना चाहिए, उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, और मेधा सूची का निर्धारण कंप्यूटर में जांच परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात लिखित परीक्षा प्राप्तांक में आधार मेधा सूची आयोग तैयार की जाएगी। और देखिए, जो भी टाइपिंग में नंबर आएगा और कंप्यूटर जांच परीक्षा में नंबर आएगा, उसी के अनुसार से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर और अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को मेधा क्रम पर स्थान दिया जाएगा, और जन्मतिथि समान होने पर जिस उम्मीदवार की देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार पहले आता है, उन्हें मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। यानी कि ये इसमें नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ अधिक यानी एज अधिक है तो उसको रखा जाएगा, यानी हिंदी वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले आता है तो उसको रखा जाएगा ऊपर। तो अंतिम मेधा सूची इसी तरह से तैयार की जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था। आगे हम लोग देखते हैं कि आरक्षण में तो आपका है ही कि ओबीसी को 3 साल दिया जाएगा और SC/ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुल्क की बात करते हैं। तो जो देखिए, आप UR और OBC पुरुष के लिए आपके 600 रुपए आप देख सकते हैं यहाँ, और बाकी फीमेल किसी भी कैटेगरी से तो उसको 150 रुपए, और उसके बाद जितने हैं SC और ST उसको भी 150 रुपए आप देख सकते हैं। यहाँ 5 पॉइंट कर दिया इन्होंने, लेकिन ये 3 ही पॉइंट में क्लियर हो जाते हैं ये सारी चीजें। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने आधार नंबर नहीं दिखाया तो 200 रुपए अधिक बायोमेट्रिक के फी के रूप में अतिरिक्त शुल्क का भुगतान आपको करना पड़ेगा। अगर आपने आधार नंबर बताया तो आपको 200 रुपए नहीं देने होंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन का डेट हम लोग देखते हैं कि ये 8/7 यानी 8 जुलाई से ये प्रारंभ होगी, और 29/7 तक इसका एप्लीकेशन समाप्त हो जाएगा, यानी लास्ट डेट एप्लीकेशन डालने का आपको 29/7/2025 है। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं कागजातों का हार्ड कॉपी कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन कोई चीज आपको कार्यालय नहीं भेजना है। तो देखिए, इससे पहले क्या है कि BPSC का कोई भी फॉर्म भरना है तो इसमें OTR करना पड़ता है। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि देखिए, फॉर्म भरने में बहुत सारा डिटेल्स नहीं चाहिए, आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें ही सारा डिटेल्स भर देना, उसके बाद फॉर्म भरने में एक क्लिक पे फॉर्म आपका भरा जा सकता है। लेकिन एक चीज है, इसमें हर फॉर्म में लाइव फोटो लिया जा रहा है, तो लाइव फोटो आपका लिया जाए, क्योंकि देखिए हर फॉर्म में ये चीज कर दिया। SSC का फॉर्म भी भरेंगे तो उसमें भी लाइव फोटो लिया जाएगा। फॉर्म आप फोन से भी भर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन आपको लाइव फोटो देना पड़ेगा अपना। तो BPSC की जो है विज्ञप्ति परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें OTR में पासवर्ड का उपयोग, यानी कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें प्रोफाइल का पासवर्ड बनता है, उसके बाद वहां से लॉगिन करके आप खोलेंगे। अगर आपको इसमें दिक्कत होता है, देखिए एक चीज और इसमें है ध्यान देने के लिए, तो इसमें है कि आवेदन करने के आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता है, जिसे डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। डिजी लॉकर का अकाउंट अवश्य होना चाहिए। OTR जब भी करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उस टाइम डिजी लॉकर का अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, और आपको आधार में मोबाइल नंबर वगैरह जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। और लास्ट में इंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं कि OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही डिजी लॉकर में मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा, और जिन अभ्यर्थियों के डिजी लॉकर में
डिजी लॉकर अकाउंट उपलब्ध है उनके डिजी लॉकर अकाउंट में कंसेंट OMS, देखिए कंसेंट होता है कि उसमें अलाउ कर देंगे तो उसके बाद आप वहां से खुलेगा और उसके बाद आपका फॉर्म आगे भरा जा सकता है और जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसका एक्सेस लिया जाएगा डिजी लॉकर के थ्रू। यानी ये सारा ऑटोमेटिक है। आगे आप बढ़ेंगे तो आपको डिजी लॉकर के लिए लॉगिन करना होगा, लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे तो आपका सारा एप्लीकेशन हो जाएगा। तो लास्ट में देखिए जैसे डिजी लॉकर से बढ़ेंगे तो उसमें 6 स्टेप में आपको OTR पूरा करना पड़ेगा और उसमें है पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी पर्सनल जानकारी, नेम, फादर्स नेम, हिंदी अंग्रेजी दोनों में भरा जाता है। उसके बाद एड्रेस, अदर इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और अपलोड फोटो, यानी कि इसमें आपका लाइव फोटो भी लगेगा और सिग्नेचर भी लगेगा। तो उसके बाद OTR पूरा होगा, उसके बाद एप्लीकेशन में एक क्लिक में आप भर सकते हैं। तो अभी जानकारी यहाँ तक ही है और बाकी जो भी अपडेट आपको चाहिए तो कमेंट में आप सुझाव दे सकते हैं, तो उसके अनुसार से मैं कर सकता हूँ। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।